की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। आनंद मोहन जी उम्र कैद है क्या? सजा में ये जुडिशियरी ने किया, न कि सरकार ने किया। मानते हैं उम्र कैद की सजा क्या है कि आपको 14 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद उसका रोस्टर कुछ है नियम कि मैक्सिमम आपको 20 साल, उसके बाद अगर अच्छा आचरण आप दिखलाते हैं तो सरकार को पावर दिया गया है, जो कि हर एक साल 2-3 पार्ट में अच्छे आचरण के कैदी को बाहर निकाला जाता है। उसमें अच्छे आचरण में सारण के अभी उनका जो पीरियड है वो अभी नहीं पूरा, 14 साल जेल में रहना होगा और 20 साल तक उसका 6 साल का और कुछ एक्ट है उसके तहत रहना होगा मिनिमम है। हाँ, तो 20 साल तक का कुछ प्रोविजन है जो कि आपको रहना होगा। उसके बाद सरकार विचार करती है, अगर जेल सुपरिटेंडेंट लिख कर देता है कि इनका आचरण अच्छा है तो उसके आधार पर पूरे विभाग का एक चैनल बना हुआ है, वो फाइल होम मिनिस्टर तक जाती है और उसके बाद उस पर डिसीजन होता है कि हाँ इसको छोड़ा जा सकता है। मान लीजिए सर कि अब जितने भी बड़े जिनके ऊपर अपराध का आरोप है, धीरे धीरे उनको इसी बेस पर छोड़ दिया जाएगा फिर? नहीं तो 20 साल आप मामूल देखिए, कोई अगर जिंदगी भर उसको क्या कीजिएगा, अगर कोई आदमी सुधर गया है तो सरकार का भी फर्ज होता है कि उसको मौका दिया जाए। सलाउद्दीन जी तो 14 साल के लगभग बाद बाहर निकले थे, फिर उनको एक बयान के कारण फिर उन्हें जेल में डालना सरकार के द्वारा। देखिए नहीं, ये आप लोग गलत बोल रहे हैं कि सरकार के द्वारा किया गया। जो यहाँ पर मान लीजिए कि कैदी था जिसके मतलब वो लोग अपील कर दिए सुप्रीम कोर्ट में, तो कुछ कुछ बातें ऐसी हो जाती है जबकि इनका भी पीरियड करीब करीब पूरा होने ही जा रहा था। आप हमको लगता है कि ये भी निकलते हैं, लेकिन दुखद घटना घट गई तो जेल में डाला जाता है, दूसरे तरफ आनंद मोहन को बाहर निकाला जाता है, तो सरकार भी दोहरी नीति अपना रही है। नहीं देखिए, अगर किसी खास आदमी को प्रॉब्लम आता है तो वो कोर्ट के रास्ता को अख्तियार करता है। इसमें न सरकार का कोई तरह का भूमिका होती है। जहाँ तक हमको सुनने में आ रहा है कि मान लिया कि आनंद मोहन के मतलब जिन DM की हत्या हुई थी उनकी वाइफ सुप्रीम कोर्ट मूव कर गई। उसी प्रकार जो घटना घटी थी सिवान में तो वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर गया। फिर जो जुडिशरी का डिसीजन हुआ तो फिर अंदर चले गए। सरकार ने खुद ही लिखित रूप में दे दिया था कि अगर ये बाहर रहते हैं तो खतरा है। देखिए कुछ घटनाएं का उदाहरण देकर हर एक चीज को नहीं बोला जा सकता है। उसमें सरकार ने माना कि मान लिया कि कुछ गलती हुई होगी, मतलब जब सरकार उस समय हम लोग की अपनी सरकार नहीं थी, इसलिए सरकार पर सलाउद्दीन भारी पड़ रहे थे। देखिए कुछ बातें ऐसी होती है कि देखिए उनका जो 20 साल वाला मैटर उसमें नहीं आया था, 20 साल अभी उनका नहीं पूरा हुआ था, इसलिए सरकार उस पर विचार नहीं की रिलीज करने वाला। आपको सही लगता है सर कि एक DM के हत्या आरोपी जो सजायाफ्ता है उसको कानून में संशोधन कर बाहर निकाला जा सकता है? देखिए अब सरकार फैसला ली है। देखिए डायरेक्ट इन्वॉल्व वो भी नहीं थे, सरकार ने ही कानून में डायरेक्ट शूट आउट नहीं किए थे। आप भी जानते हैं, आप लोग सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं, इसीलिए लोग बोल रहा है गोदी मीडिया एक सेकंड आप इसका जवाब हम देते हैं। आप एक दोषी दिया था, मीडिया ने नहीं दिया था, कोर्ट ने उन्हें दोषी दिया था। देखिए हर एक ने कोर्ट को दोषी नहीं मान रहा है। उनको जबरदस्ती दे दिया गया कि उन्होंने हत्या की है, तो ये तो कोर्ट ने दिया था, मीडिया ने नहीं किया था। ये तो सुशील मोदी भी बोले थे। कोर्ट ने दिया, कोर्ट का ऑनर करती है। नहीं कोर्ट का ऑनर करते हुए ना वो जेल में रहे हैं। देखिए बहुत कुछ धाराएं ऐसी हैं
अभी एक जो मान लिए कि एक कुरान पर जो लेडी अब नेत्री बीजेपी की बोली थी, क्या नाम था? नुपुर शर्मा, ठीक है। अब मानते हैं इस चीज को, उसमें क्या हुई थी? उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर इंडिया में 2-3 हत्याएं हुई, मानते हैं ना? उसने सरकार ने तब क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इतना कड़ा ऑर्डर किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज का क्रिटिसाइज शुरू हुआ। सरकार ने एक बार ऑर्डर किया कि इनको तुरंत FIR लॉन्च करके जेल में डाला जाए, सरकार ने नहीं डाली। तो एक वक्तव्य उनका था जिससे देश में दंगा हुआ ना, मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। अगर उसको कंपेयर किया जाए, आनंद मोहन जी वो भी सेम काम किए, भड़का दिए। देखिए सुनिए, भड़काए हैं, भड़काने में हत्या हुई। जब आनंद मोहन दोषी है तो वो विपक्ष कैसे उसकी बच आवाज गए? क्यों नहीं उठाई नुपुर शर्मा के ऊपर? विपक्ष है। क्यों नहीं बात कर रहे हैं इसके ऊपर? आजकल आप क्या कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। इसमें के माफियाओं को, अपराधियों को मिट्टी में मिला रहे हैं। वहीं आनंद मोहन जैसे कुख्यात अपराधी जिनके कई गंभीर मामले हैं, उनको छोड़ा जा रहा है। क्या कहें? आपका निजी क्या मानना है? ये छूटे, ये अच्छा हुआ? वो अब राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रिया से इतर अगर हम बात करें, आपके दिल में क्या है इस खबर को लेकर के? पहली प्रतिक्रिया क्या आती है? विनोद जायसवाल क्या सोचते हैं? देखिए, अब मतलब समाज को सुधारने के लिए एक्ट बना है। कानून क्या है कि समाज सुधरे, और जो नहीं सुधरते हैं उनको जेल में डाला जाता है। यही ना प्रोविजन है कि नहीं, ये समाज के लिए मतलब अभी उचित नहीं है कि इसको बाहर रखा जाए और गंदगी फैलेगा। अगर जेल क्या है? सुधार गिरी है। मानते हैं क्रिमिनल का रखने का अड्डा तो नहीं है, सुधार गिरी है। अगर कोई अपना आचरण सुधार कर मतलब फिर से नया जीवन जीना चाहता है तो चांस देना कहाँ तक गलत है? अच्छा चलिए सर, कल मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की द्वितीय पुण्यतिथि, ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं? कल राजद का क्या इसका? राजद का नहीं, हम तो हैं यहाँ पर, हम लोग पूरे जोर शोर से मतलब देखिए, एक बात तो है कि हम पर्सनल लेवल पर भी बोलते हैं कि शहाबुद्दीन जी जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो इनका काफ़ी सम्मान है, काफ़ी आदर है। सिवान जिला, छपरा लीजिए, चाहे गोपालगंज में, ये तो मतलब जो भी जनता में हम जो सम्मान देखे, हमको लगता है कि कम नेता हासिल किए हैं। और हमेशा हम लोग ऐसे सम्मानित आदमी के श्रद्धांजलि में अपने को आकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। क्या लग रहा है सर, इस बार 2024 में कुछ है जो द्वितीय पुण्यतिथि मनाई जा रही है, ऐसे में हिना साहब को कुछ तोहफा मिलेगा? देखिए, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। हिना साहब और मतलब ये लालू जी में इस दरमियान बातें भी हुई थी, हो रही हैं। थोड़ा आप ही लोग के द्वारा उस्का देने के कारण मामला बिगड़ जाता है। आप लोग शांति रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितना आदर हमारे माननीय नेता लालू जी के हृदय में इस परिवार के प्रति है, मैं जानता हूं कि वो क्या आदर है। और चाहे जो शहाबुद्दीन साहब के मन में उस परिवार के प्रति इज्जत था, वो मैडम हिना भी बहुत मतलब RJD के प्रति समर्पित रहती हैं। और अगर आप लोग शांति से रहिएगा तो बहुत अच्छा मीडिया तो साफ सही है, मीडिया बहुत तो- जल्दी रिजल्ट आएगा। राजद को ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आम शहरी के मन में ये बात है, जो शहाबुद्दीन साहब के समर्थक हैं, सिर्फ खजाइजर हैं उनके, वो ये कह रहे थे कि अगर काश ये कार्यक्रम उनकी पुण्यतिथि पर राजद की तरफ से किया गया होता तो कितना अच्छा होता। आपकी क्या सोच है इस पर? देखिए, कार्यक्रम तो जो चल रहा है सब कोई पार्टिसिपेट करते हैं, अपना हित ही है। और हम लोग बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ सहूलियत से मतलब ट्रैक पर आ जाए। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपको तो रिजल्ट कल की पुण्यतिथि जो मनाई जा रही है वो राजद की तरफ से नहीं मनाई जा रही है, उनके समर्थकों के द्वारा मनाई जा रही है। देखिए,
आप फिर मैटर को उलझा रहे हैं, कारण कि दोनों परिवार एक है। अब एक परिवार कुछ काम कर रहा है तो दूसरा परिवार तो नहीं कर रहा है, ये सब क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए। दोनों परिवार जब एक है तो कोई परिवार करे उससे क्या हिना फर्क? साहब ने तो साफ कह दिया ये आपके नजर में है। हिना साहब ने तो साफ कहा कि मैं किसी सर, पार्टी ये में नहीं किसी पार्टी में नहीं, बनना चाहिए था, नहीं, मोहम्मद किसी शहाबुद्दीन पार्टी में साहब, नहीं दूसरे है। मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये तो नहीं बात बोले हैं कि दूसरे पार्टी में है। किसी पार्टी में नहीं है, आरजेडी में भी नहीं है। आप लोग ऐसा ऐसा टंग स्लिप करवा देते हैं ना, उसी को आधार बना लेते हैं। आप लोग इतना घुमा के क्वेश्चन करिएगा कि सर, सवाल ये है कि आप एकजुट हैं तो पूरे बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जयंती में ये पुण्यतिथि है उसको मनानी चाहिए थी, क्योंकि विकास पुरुष थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। दूसरे नंबर पे विकास के मामले में दूसरे नंबर पे थे पूरे देश में, तो ऐसे नेता को जो संस्थापक सदस्य रहे उसकी पुण्यतिथि तो पूरे बिहार में मनानी चाहिए। आरजेडी की तरफ से तो कहीं कार्यक्रम भी नहीं हो रहा है। ऐसा बात नहीं है। अभी हम लोग छोटे नेता हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसा नहीं, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा बात पार्टी नहीं का है। एमएलसी है और आप छोटे नेता हैं सर। नहीं, छोटा मतलब जो बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेता है, उस स्तर का मतलब ये जो जवाब है वो राष्ट्रीय स्तर के नेता ही दे सकते हैं।